सभी बच्चे अपने मूल स्वरूप में बैठे। मूल स्वरूप, मूल अवस्था। जब जब आप अपने मूल स्वरूप में बैठते हो तो आपसे कनेक्टेड सभी आत्माओं को पालना ऊर्जा मिल जाती है। जब जब आप बॉडी कॉन्शियसनेस में हो तब कुछ नहीं हो रहा है, ना आपको कुछ मिल रहा है, ना आपसे संबंधित किसी आत्मा को कुछ मिल रहा है। बॉडी कॉन्शियसनेस में बच्चे, ना आपको कुछ मिलेगा, ना आपसे संबंधित किसी अस्तित्व को कुछ मिलेगा। अगर मैं बॉडी कॉन्शियसनेस में रहूं तो मिलेगा क्या ज्ञान? आप सबको मिलेगी पालना, होगा कल्याण, होगा उद्धार। तो आप अगर बॉडी कॉन्शियसनेस में रहो तो विचार करो, कुछ होगा क्या? आगे जिनका कल्याण होना है, उद्धार होना है, होगा क्या? इसलिए वो आपकी जवाबदारी है, मूल स्वरूप में रहना। जब आप मूल स्वरूप में रहोगे तो ही संबंधित बिरादरियों का, आत्माओं का, अस्तित्वों का कल्याण होगा। नाम रूप कल्याण नहीं कर सकता। मूल स्वरूप, मैं आत्मा और मेरा बाबा, इस अवस्था में कंबाइंड स्वरूप में सदा रहना है। जब जब आप हो, भले एक सेकंड के लिए ही सही, आपसे ऊर्जा अनगिनत अस्तित्वों को प्राप्त हो रही है, परमात्म शक्ति। देखो रहते हो क्या? समझ है बच्चों? बॉडी कॉन्शियसनेस में रहोगे तो आपका जो दुख है वो दुख उन्हें प्राप्त हो रहा है। आप थोड़े से दुखी होंगे, वो बहुत ज्यादा दुखी होंगे। मर्जी आपकी संसार को दुखी करना है या सुख देना है, आपको जो ठीक लगे। आपका यूनिवर्स है, आपको जैसे चलना है चलो। उन्हें सुखी रखो या दुखी रखो, सभी को। घर का मुखिया अगर दुखी है तो कौन सुखी रहता है? कोई नहीं। घर का मुखिया सुखी है तो सब छोटे बड़े नाचते रहते हैं। इसलिए सभी आत्माओं को मूल स्वरूप में रहना ही पड़ेगा, बैठना ही पड़ेगा। तब बच्चों सबका कल्याण होगा, वरना कल्याण नहीं होगा। अब तक आपको लगता था आपके लिए आपको मूल स्वरूप में आना है, पर अभी तो बाबा ने स्पष्ट किया ना, विश्व के कल्याण अर्थ आपको मूल स्वरूप में आना है। अभी देखो, विचार करो, और उस मूल स्वरूप में भी नींद आए, थकान हो, तो बच्चे फिर वहां भी कैसी ऊर्जा जाएगी? सभी को खुशी से, खुशी होती है क्या तुम्हें मूल स्वरूप में बैठते हैं? देखो, खुशी से बैठते हो क्या? मुस्कुराते? खुशी है कि हम सत्य स्वरूप में हैं, सत्य अवस्था में हैं, सत्य स्थिति में हैं, और उससे सबका कल्याण हो रहा है। यह मूल स्वरूप,
देखो बच्चे, है क्या ऐसी स्थिति? भल तन साधारण है, पर बच्चे आत्मा कौन सी हो यह देखो। तन पर नहीं जाओ। भल तुम स्कूल कॉलेज में कम पढ़े लिखे होंगे, तुम्हें सांसारिक बातें कुछ आती नहीं होंगी, पर आत्मा कौन सी है यह देखो। आत्मा का और इन सांसारिक बातों का कोई संबंध नहीं है। तुम देखो अपने आप को, तुम विश्व के उद्धार करता हो, तो तुम्हें अपनी स्थिति में, अपनी अवस्था में स्थित होना चाहिए सदा। क्यों कोई आके कहे कि इस स्थिति में बैठो। भट्टी में कोई बच्चे आते हैं, जब तुम उन्हें योग कराते हो तब तुम उस स्थिति में बैठो, शोभा देगा? मानो वो बच्चे बैठे, उनके साथ तुम उस स्थिति में बैठो जब उन्हें योग करा रहे हो। समझे? ब्रह्मा बाबा ने ऐसे कहा कि बच्चों को जब मैं योग कराता हूँ, मेरा योग बहुत अच्छा हो जाता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। शोभा देगा क्या? समझ की बातें हैं। बच्चे अपनी स्थिति में रहो, अपने मूल स्वरूप में रहो सदा, मूल अवस्था। तुम्हें अच्छा लगता है इसलिए नहीं रहो, तुम्हारा उससे कल्याण होगा इसलिए नहीं रहो। सभी के लिए रहो, सबके कल्याण अर्थ उस स्थिति में स्थित हो जाओ। ब्रह्मा बाबा अपने कल्याण के बारे में सोचे, शोभा देगा क्या? समझ की बातें हैं। मूल आत्मा अपने कल्याण के बारे में नहीं सोच सकती, उनके लिए परमात्मा बैठा है। इसलिए बच्चे देखो, विचार करो, मूल स्थिति उसमें बैठो। जो भी हो, जैसे भी हो, उस स्थिति में बैठो। अभी तुम परमात्मा वाणी सुन रहे हो या मूल स्थिति में बैठे हो? चेक करो। अभी तुम मुझे देख रहे हो या मूल स्थिति में बैठे हो? चेक करो, कहाँ पर हो तुम? मूल स्थिति। सारी समझ की बात है। जब तक बच्चे मूल स्थिति में नहीं आते, तब तक न स्व कल्याण है न विश्व कल्याण है। मूल स्थिति में आने के बाद सब अपने आप समझ में आता जाता है। वरना बॉडी कॉन्शियसनेस में तो अलग अलग हरकतें होंगी, ऐसे बैठना, उठना, बातें करना, खाना पीना, जागना, सोना, हंसना, खेलना, सब बॉडी कॉन्शियसनेस में हो जाएगा। इसमें से कुछ है जो आप सोल कॉन्शियसनेस में करते हो। एक छोटी सी बात, कभी सोल कॉन्शियसनेस में हंसे हो कोई तो जरा हाथ उठाओ, जोर जोर से ही सही, पर मूल स्वरूप में हंसे हो तो हाथ उठाओ जरा। देखो बच्चे, फिर कौन हंसता है? मूल स्वरूप में कभी मुस्कुराए हो बड़े प्यार से तो हाथ उठाओ। मूल स्वरूप तो कौन मुस्कुराता है? विचार करो। मूल स्वरूप में आपने आत्मा समझकर आत्मा से कोई बात की है तो जरा हाथ उठाओ। किसी ने की है? सुनिए दादी जी, दादाजी, आत्मा समझकर आत्मा से बात की। कोई भी एक बात, जरा हाथ उठाओ कोई।
एक बात, इधर आएंगे, इतना भी कहा है तो भी चलेगा। चाय लीजिए, इतना भी कहा है तो भी चलेगा। कोई भी एक बात, क्या कहा है? फिर भूले क्यों? अच्छा नहीं लगता वो एक्टिविटीज? बहुत पहले किया है तो अभी भूले क्यों? एक बार एक कर्म उस अवस्था में होने के बाद वही कर्म, वही एक कर्म सभी के साथ उसी अवस्था में हो जाता है, हो जाता है। एक बार किसी के साथ एक कर्म सोल कॉन्शियसनेस में किया कि वही कर्म सबके साथ अपने आप हो जाता है। इसलिए सबके साथ करने के लिए अटेंशन रखने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार अटेंशन रखना है। और अगर वो आपके कर्मों में कंटिन्यू नहीं हुआ है तो इसका अर्थ है उस स्थिति में वो कर्म नहीं हुआ है। इस स्थिति की कमाल है बच्चों, एक ही कर्म बस एक बार, वो कर्म शुद्ध हो गया, सदा के लिए शुद्ध हो गया वो कर्म। बस एक बार उस कर्म को उस अवस्था में, उस स्वरूप में करना है। एक बार आप मूल स्वरूप देखते देखते कुर्सी में बैठे, अब जब भी कुर्सी में बैठोगे उसी अवस्था में बैठोगे अपने आप। एक ही बार कर्म करना है, बार बार नहीं। एक ही बार की मेहनत है आपको, बाकी बाद में हो जाता है। मेरे कहने से नहीं, वो हर कर्म आपसे होना चाहिए, किसी के प्रभाव से नहीं। कोई कर रहा है इसलिए नहीं, बाबा ने श्रीमत दी है इसलिए नहीं, अपने से कर्म होना चाहिए। जो कर्म अपने से करोगे वो कर्म बार बार होता जाएगा, अपने आप होता जाएगा। आप एक कर्म तो करना है, करके देखो, आसान है, बहुत आसान है, बड़ा आनंद आता है। एक निवाला उस स्वरूप में खाया, देखो अगले निवालों में अपने आप वो स्वरूप इमर्ज रहता जाता है। करना चाहिए, मूल स्वरूप लाना पड़ेगा, कंटिन्यूस सदा स्मृति रखनी पड़ेगी। बिना मूल स्वरूप के जो तुम जी रहे हो वो सब व्यर्थ जीवन है, उस जीवन का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि कोई और ही जी रहा है। कोई नाम रूप, कोई पद पोजीशन। बच्चे, मूल स्वरूप की ही जीवन है और मूल स्वरूप से ही जीवन शुरू होती है। जिससे जीवन शुरू होती है उसको छोड़कर आप जीवन कैसे जी सकते हो? अब स्वयं विचार करो। ये तो ऐसे हुआ कि बिना श्वास के आप जीवन जीने की चेष्टा कर रहे हो, नहीं हो सकता। जैसे शरीर बिना श्वास के नहीं चल सकता, उसी प्रकार से तुम्हारे जीवन बिना आत्मा के नहीं चल सकती। आत्मा चाहिए वहां पर, मूल स्वरूप चाहिए सदा, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। मूल स्वरूप में, मूल स्वरूप भटकना नहीं चाहिए, यहाँ वहाँ खाने पीने में खो गया नहीं बच्चे, उठने बैठने में खो गया, सेवा करने में खो गया नहीं बच्चे, ऐसे नहीं चलेगा। फिर तो किसी और की जीवन हो गई वो,
किसी और का ही पार्ट हो गया, कोई और ही जी रहा है, कोई और ही चल रहा है। अब स्वयं विचार करो, ऐसे कैसे जीवन होगी? ऐसे जीवन नहीं होनी चाहिए। बिना आत्मा के जीवन कैसे हो सकती है? मूल स्वरूप सदा सदा और सहज, अति सहज। बाबा कोई ऐसे स्टडी रहता है क्या? आंखें, होठ, चेहरा उसका कुछ बदल जाता है क्या सारे दिन भर में? सहज रहो। और आप जैसे आंखें, होठ, चेहरा रखते हो, ऐसे 24 घंटे रहा तो शोभा देगा वो? तब सहज क्यों नहीं रहते? सहज। कल भी कहा हमने, जरा भी असहजता है, आत्मा स्थिर नहीं हो सकती। एकदम सहज, एकदम हल्के में। देखो बच्चे, सहज हो क्या? मैं सहज बात कर रहा हूं ना, सहज देख रहा हूं ना कि मुझे कुछ अलग से ऐसे ध्यान पूर्वक देखना पड़ रहा है, एकदम ध्यान पूर्वक बात करनी पड़ रही है। तो आप क्यों नहीं सहज रहते? ऐसे कुछ है क्या कि मेरे हाथ एकदम ध्यान पूर्वक हिल रहे, धीरे से ऐसे हिल रहे? सहज चल रहा हूं ना ऐसे, तो तुम क्यों नहीं चल सकते? मेरे नॉर्मल में एक्शन और अभी के एक्शन कुछ चेंज है, तो तुम्हें मूल स्वरूप बताया जाता है, तो एक्शन क्यों बदलती है? समझ की बात है बच्चे। ऐसे तो नहीं ना, मैं धीरे से ऐसे टोले दे रहा हूं, धीरे से। ये बकवास तो नहीं कर रहा हूं ना मैं यहां पर बैठकर? एकदम सहज हो ना, सहज रहो। सहज रहोगे तो आप रहोगे। जो एक्शन तुम्हारी नहीं है वो कहां से आ रही है? कोई और ही आ जाएगा फिर। एकदम सहज रहो। पहले उठना बैठना सब सहज हो जाए, चलना बात करना एकदम सहज। मैं कोई ग्रामर लाता हूँ क्या, या कोई शब्द रचना लेकर आया हो क्या? चल रहा है ज्ञान, सिंपल वर्ड्स हैं, साधारण शब्द, उसमें परमात्मा शक्ति भर रहा है और ज्ञान दे रहा है। कोई बहुत बड़े बड़े वर्ड्स इस्तेमाल कर रहा हो क्या? कहते हैं ऐसे वर्ड से ऊर्जा एमिट होती है। जरूरी नहीं मुझे। बाबा एकदम सहज चलता है, तो तुम सहज क्यों नहीं रहते? मूल स्वरूप में बैठो। तुम्हारा काम है बुद्धि से बस उसे देखना, और तो कोई मेहनत है नहीं, बस उसे देखते रहो। बाकी बाहर क्या हो रहा है उसमें मत जाओ। न मुझे देखो न वाणी को सुनो। मैं लंबे समय से आप सबको कह रहा हूं, वाणी मत सुनो, अपने को देखो। वाणी सुनोगे शब्द मिलेंगे, अपने को देखोगे मूल स्वरूप में शक्ति मिलेगी। शक्ति और शब्द क्या चाहिए आप देखो। शक्ति है तो शब्द क्रिएट हो सकते हैं अनगिनत बार, पर शब्दों से शक्ति क्रिएट होगी गारंटी नहीं। समझ है? इसलिए बच्चों मूल स्वरूप में रहो और परमात्म शक्ति पाओ। शब्दों के पीछे कहाँ लगे हो? अभी
तुमसे कोई ऐसे जुड़े हैं इस यूनिवर्स में जिनकी लैंग्वेज कोई और ही है। कोई अफ्रीकन है, आदि वाले, उनकी भाषा कोई और है। तो तुम यहां से शब्द उठाओगे, उन्हें मिलेगा कुछ, पर शक्ति उठाई तो वो शक्ति वहां ट्रांसफर हो जाएगी और उनके शब्दों में कन्वर्ट हो जाएगी। शब्द बच्चों लिमिटेड है, विनाशी है, उसकी आयु है, उसकी सीमा है। शक्ति अनलिमिटेड है, अविनाशी है, असीम है, उसकी आयु है नहीं, अनंत है वो। क्या लेना है आपकी मर्जी। बच्चे शक्ति लो, शब्द नहीं सुनो, शब्द नहीं पाओ। शब्दों से ज्ञान पाना माया है, शक्ति से ज्ञान पाओ। शब्दों में सीमित रहे तो उद्धार नहीं हो पाएगा। शब्दों से परे जाओ, शक्ति पाओ। आत्मा इन शब्दों को लेकर क्या करेगी बताओ जरा, क्या करेगी इन शब्दों को लेकर? कुछ भी तो नहीं। क्या आत्मा को शब्दों की भाषा समझ में आती है? छोटा सा सवाल है मेरा। आत्मा की भाषा है शक्ति, शब्दों की भाषा आत्मा की नहीं है, शक्ति की भाषा आत्मा की है, ऊर्जा की भाषा, एनर्जी की भाषा आत्मा की है। तुम शब्द ले रहे हो, शब्द मत लो। समझ रहे हैं? शब्द आधार है शक्ति देने का, पर शब्दों में नहीं फंसना। शब्द तुम्हें फंसा देंगे। शब्दों से ऊपर उठो और शक्ति को पाओ। शब्दों से बाहर आओ और शक्ति को पाओ। करना क्या है? बस मूल स्वरूप में बैठना है। मूल स्वरूप में बैठे कि शक्ति मिली। समझ की बात है। मूल स्वरूप की अवस्था, शक्ति मिल जाती है बच्चे, शक्ति प्राप्त होती है। सारा संसार शब्दों के माया जाल में अटक गया है, फंस गया है। वही माया है। कोई मंदिर गया और अगर एक भी शब्द नहीं उच्चारा तो उसे बहुत शक्ति मिलती है। कुछ भी नहीं बोलना है, बस हाथ जोड़कर दर्शन करना है। मन में भी शब्द नहीं आना चाहिए। देखो कितनी शक्ति मिलती है देवी देवताओं की। कुछ भी नहीं, प्रणाम भी नहीं आना चाहिए, नमस्कार भी शब्द नहीं आना चाहिए। कितनी मिलती है देखना मंदिर जाकर। समझ है? शक्ति शब्दों से परे है। शब्द 0.1 है, शक्ति 100%। शब्दों से अगर तुम कुछ पाने की चेष्टा कर रहे हो तो 0.1 ही मिलेगा। शक्ति से पाओ, 100% मिलेगा। बस मंदिर में भक्त के रूप में खड़ा रहना है, नमस्कार करना है, माथा झुकाना है, माथा टेकना है, आ जाना है। कुछ नहीं बोलना है, कुछ भी नहीं। तुम जिस भाषा में उन देवी देवताओं के सामने शब्द स्तोत्र पाठ मंत्र उच्चारते हो, कोई और आया तो क्या उस पर कृपा नहीं करते हो? वो कुछ नहीं जानता कौन से देवी देवता है, स्तोत्र पाठ मंत्र उसे कुछ नहीं आता, बस माथा टेकता है। तुमसे भी ज्यादा पाता है, तुमसे भी ज्यादा। समझ है? वह उदाहरण देखना है
छोटे बच्चे को देखो, उसे पता ही नहीं कौन से देवी देवता हैं, बस उसे कहा जाता है माथा टेको, टेकता है, हाथ जोड़ो, जोड़ता है, दर्शन करो, करता है, फूल चढ़ाओ, चढ़ाता है, हल्दी कुमकुम चढ़ाओ, चढ़ाता है। उसे पता ही नहीं है क्या कहे। अब देखना, उनके जो माता पिता है उससे भी ज़्यादा प्राप्ति उनके पास होती है। देखना, दोनों को देखना। आप मंदिर से बाहर आने के बाद माता पिता का चेहरा देखना और उस बच्चे का चेहरा देखना, किसे ज़्यादा प्राप्ति हुई। बस उसने किया नम्रता से, क्योंकि छोटे बच्चों में होते हैं सारे गुण। आत्मा छोटे शरीर में बैठी है। शब्दों से परे जाओ, कोई शब्द नहीं, बस मूल स्वरूप की अवस्था। बड़ा आनंद है। आज जिस भाषा को लेकर बाबा ज्ञान दे रहा है, क्या सतयुग में यह सेम भाषा थी? अलग है ना वहाँ की। भल परमात्मा ने कहा हिंदी है, पर अलग है ना, यह भाषा तो नहीं है ना। तुम अगर शब्द में अटक गए तो फिर कल्याण कैसे कर पाओगे? मूल स्वरूप में आओ, मूल स्वरूप और शक्ति पाओ। शब्द से क्या मिलेगी? समझ। क्या करोगे उसका? विपरीत उपयोग, क्योंकि मूल स्वरूप में नहीं हूं। जब आत्मा मूल स्वरूप में नहीं है तो हर शब्द को, हर अक्षर को विपरीत ही उठाती है, निगेटिव। और उससे क्या होगा? अकल्याण, विनाश। जब मूल स्वरूप में हो तब ही शक्ति प्राप्त हो जाएगी। फिर बच्चे कल्याण कर पाओगे। मूल स्वरूप में आओ और शक्ति पाओ। मूल स्वरूप सदा, उसी में कल्याण है बच्चों। समझ, मूल स्वरूप में जीवन है, परम आनंद है, सब कुछ है बच्चों, एवरीथिंग। शुरुआत ही वहाँ से है और अंत भी वहाँ से है, मूल स्वरूप। बच्चे मूल स्वरूप में आओ, बड़ा आनंद है उसमें, बड़ी खुशी है। मूल स्वरूप देखो कितना आनंद है, परम आनंद है मूल स्वरूप में। सारी समझ की बातें कोशिश करनी चाहिए बच्चों को। बच्चे, बस तुम्हारा काम है सदैव अपनी मूल अवस्था में बैठना, बाकी कुछ भी काम नहीं। बाकी होता जाएगा, करना नहीं पड़ेगा, सब होता जाएगा। तुम जो प्रयास कर रहे हो ना, ज्ञान सुनने का, शक्ति लेने का, प्रयास सिद्ध करता है तुम अपनी अवस्था में नहीं हो। जो अपनी अवस्था में बैठा है वो सहज बैठेगा, उसको कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। ज्ञान सुनने का, शक्ति लेने का कोई प्रयास नहीं, सहज रूप से वो लेता जाएगा। इसलिए प्रयास छोड़ो। और मैं एक बात बताता हूँ सभी को, तुम जो प्रयास कर रहे हो वो बिना मूल स्वरूप के, उससे कुछ होगा नहीं। प्रयास करना ही है ना, तो मूल स्वरूप में बैठने का, रहने का प्रयास करो। ज्ञान सुनने का प्रयास मत करो, शक्ति लेने का प्रयास मत करो, आत्मिक स्थिति में आने का प्रयास मत करो, योग लगाने का प्रयास मत करो, सकाश देने का प्रयास मत करो। डोंट डू एनीथिंग।
बस अपने में बैठो। तुम इस मूल बात को क्यों नहीं समझते बच्चों? अपने में बैठने के बाद ये सब घटित होता जाता है, और जब कोई अपने में नहीं है, वो घटित कराने की चेष्टा करेगा, कितना भी प्रयास करे घटित नहीं होगा, क्योंकि यह सब मूल स्वरूप का है। तुम इस सार को क्यों नहीं समझते? तुम कुछ करने की चेष्टा क्यों कर रहे हो? उससे कुछ नहीं होगा बच्चों। तुम बस मूल स्वरूप में बैठो। तुम्हारा काम है भोजन पर भी मूल स्वरूप में बैठना। जैसे जहाज से जिस प्रकार निवाला जाना है, जाएगा शरीर में। तुम सब छोड़ो, सारे प्रयास। उन प्रयासों में कोई अर्थ नहीं है। इवन योग करने का प्रयास भी छोड़ दो, सकाश देने का प्रयास भी छोड़ दो, मत करो ये सब। परमात्मा वाणी सुनने का प्रयास भी छोड़ दो, मत करो यह सब। इसका कोई उपयोग नहीं होगा। बिना मूल स्वरूप के तुमने कितना भी किया है, कुछ भी नहीं मिलेगा। बस तुम बैठो, होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। करना नहीं पड़ेगा बच्चों, बिल्कुल करना नहीं पड़ेगा। करना छोड़ो, होने में आओ, जहां अपने आप हो जाए। समझ है बच्चों? यह सारा संसार मूल स्वरूप में स्थित है, इसलिए उनसे जो कर्म होने हो रहे हैं, पेड़ पौधे, सारे तत्व, पहाड़, नदी नाले, सूरज, चांद, सितारे, अपने आप सेवा हो रही है उनसे। कारण एक ही है, सब मूल स्वरूप में बैठे। सूरज अपना मूल स्वरूप हटाए, संकल्प निकट कर, देखो क्या होता है। चांद अपना मूल स्वरूप हटाए, संकल्प निकट कर रहे हैं, देखो क्या होता है। सब समाप्त हो जाएगा, सब कुछ, सब चला जाएगा। सारी समझ की बातें हैं। होश में आ जाओ, जागरूक हो जाओ बच्चों। तुम्हारा काम है बस मूल स्वरूप में स्थित रहना, बात समाप्त हो। कौन हो ये भी भूल जाओ। मैं आत्मा बाप के साथ कंबाइंड हूं, यही तुम्हारी यात्रा है। बाकी सब देखो कैसे हो रहा है। जब तुम इस अवस्था में नहीं हो और तुमने बाकी सब में से एक भी बात की, अहंकार विराट आएगा कि मैंने किया। इसलिए कोई भी कर्म करने से पहले संभाल करो। मूल अवस्था में नहीं हो तो वो कर्म, वो सेवा अहंकार दिलाएगी और नीचे गिराएगी। मूल स्वरूप में रहो सदा, जीवन उसी में। बहुत खुशी है बच्चे। चटनी और रोटी भी हो ना, तो भी खाने में, भोजन में आनंद आएगा। मूल स्वरूप में, मूल स्वरूप है। सोने के लिए पट भी हो ना, तो भी मूल स्वरूप में बड़ी खुशी होगी। मूल स्वरूप। तुम बाहरी बातों में जाओगे ही नहीं, बड़ी मौज करोगे हर प्रकार से, क्योंकि मूल स्वरूप में हो। सारे सुख भोगोगे मूल स्वरूप में। इसलिए बच्चे मूल स्वरूप में बैठो। बिना उस अवस्था के तुम बदलाव की आशा नहीं करो। बदलना किसे जरा बताओ? उसी को तो बदलना है ना। अभी बदलने वाला ही नहीं और तुम बदलाव कर रहे हो। अजीब बात है। ये तो नहीं हो सकता
कि बदलने वाला नहीं है और बदलाव किया जा रहा है, योग करने वाला नहीं है और योग किया जा रहा है, सकाश देने वाला नहीं है और सकाश दिया जा रहा है। अजीब नहीं बात? समझ है बच्चों? वो नहीं है और तुम सब कर रहे हो। समझ की बात है बच्चों। छोटे छोटे कर्मों में मूल स्वरूप लाओ। तुम यह नहीं सोचो कि डायरेक्ट 10 सेकंड से ऊपर जाएगा मूल स्वरूप। नहीं, 10 सेकंड भी नहीं रहेगा। एक एक सेकंड के कर्मों में मूल स्वरूप लाओ। जैसे फूल रखे किसी ने, गार्डन से लाए होंगे ना, फूल निकाल रहे हो तो मूल स्वरूप में फूल निकाल रहे हो। एक सेकंड का ही कर्म। फूल रख रहे हो तब मूल स्वरूप। तुम लंबा मत सोचो, नहीं होगा। एक एक सेकंड का, एक निवाले में 1 सेकंड का मूल स्वरूप, एक घूंट में 1 सेकंड का मूल स्वरूप। तुम उसे होल्ड मत करो, पकड़ के मत रखो, तुम उसे लंबा खींचने की चेष्टा मत करो। मैं एक एक सेकंड बोल रहा हूं, सिर्फ 1 सेकंड। बैठते वक्त मूल स्वरूप 1 ही सेकंड का, उठते वक्त 1 ही सेकंड का मूल स्वरूप। हर कर्म में एक एक सेकंड के लिए मूल स्वरूप लाने की चेष्टा करो। बस 1 सेकंड। तुम खींचोगे परेशान हो जाओगे, 2-4 सेकंड भी करोगे परेशान हो जाओगे। स्ट्रेस आएगा ब्रेन में, क्योंकि ब्रेन को आदत नहीं है ऐसी ऊर्जा को प्रोसेस करने की। बस एक एक सेकंड का, ये कैमरा लगा रहे हो, 1 सेकंड का मूल स्वरूप। 1 सेकंड आया, वापस नॉर्मल हो गए। वापस जब मन हो 1 सेकंड लाओ। ऐसे एक एक सेकंड लाओ, खींचो मत। 1 सेकंड के लिए देखा, हाँ वापस ये कहाँ रखना है, हाँ वापस 1 सेकंड देखा। एक सेकंड, 2-3 सेकंड के लिए भी नहीं देखो उससे। स्ट्रेस होगा यहां पर, क्योंकि मनुष्य तन, मनुष्य ब्रेन इतनी हाई ऊर्जा को प्रोसेस नहीं कर पाएगा, झेल नहीं पाएगा, समा नहीं पाएगा। उससे उतनी ऊर्जा सहन नहीं होगी। हाँ, धीरे धीरे आदत बनेगी उसकी। और ध्यान में रखना बच्चों, बड़ी बात बताते हैं। जैसे मूल स्वरूप देखते हो, सबसे पहले ब्रेन की रीवायरिंग होती है। मूल स्वरूप देखने से न्यूरॉन्स चेंज होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स चेंज होते हैं। कहते ना, जब ऊर्जा प्रोसेस होती है तो माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑन ऑफ होते हैं, उनके अंदर सारा ऑन ऑफ का खेल चलता है। वो ऑफ है, इसलिए यहाँ भारीपन महसूस हो रहा है। धीरे धीरे एक्स्ट्रा जगना शुरू हो जाएंगे, न्यूरॉन्स की रीवायरिंग होगी, फिर ज़्यादा समय तक आप देख पाओगे। 1 सेकंड से शुरुआत करो। 1 सेकंड देखा, नॉर्मल रहे, वापस देखा, नॉर्मल रहे, वापस देखा, नॉर्मल रहे। अभी ब्रेन भारी हुआ, रुक गए, अपने काम में, सेवा में चले जाओ, उठो बैठो। वापस हल्का लगा, वापस आए, जहाँ भी हो, वापस देखा 1 सेकंड, नॉर्मल हो गए। बच्चे बस 1 सेकंड का कार्य करना है, 1 सेकंड। सब बदलता जाएगा और थोड़े समय के बाद आपका ब्रेन बदलता जाएगा। ध्यान में रखना, क्योंकि बहुत डिवाइन एनर्जी स्थित हो रही है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच में। ये भारीपन क्यों लगता है बच्चों? क्योंकि उतने ब्लॉकेजेस हैं ब्रेन के अंदर ब्लॉकेजेस है, इसलिए नींद आएगी, आंख बंद होगी, भारीपन लगेगा। लगने दो, 1 सेकंड का करो। ज़्यादा करने जाओगे तो देखो आंख बंद होगी, नींद आ जाएगी।
मैं जानता हूँ ये सारी बातें। फिर सिर दर्द होगा ज़्यादा सेकंड करने जाओगे तो। एक एक सेकंड करो। और पहले दिन सारे दिन भर में कैसे भी करके 1440 सेकंड जमा करो। एक घड़ी 24 मिनट, 24 घंटे में एक 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 सेकंड करते 1440 सेकंड जमा करो। कैसे भी करके, उससे ज़्यादा होंगे तो भी चलेगा, पर कम से कम उतने जमा करो। देखो कॉन्शियसनेस में बदलाव महसूस होगा आपको। सिर्फ 24 मिनट में, लगातार नहीं कर सकते, करना भी नहीं। बाबा साफ कहता है कोई भी लगातार ना करे, होगा नहीं। एक एक सेकंड, और अब एक सेकंड तो सबके पास है, समर्पित हो या संसार वाले हो। एक सेकंड कहाँ नहीं मिलता, हर कर्म में एक सेकंड मिलता है, हर जगह एक सेकंड मिलता है, हर प्रकार से एक सेकंड उपलब्ध है बच्चों, हर किसी के लिए है। इसमें कोई यह नहीं कह सकता कि मैं नौकरी धंधा कर रहा हूँ तो एक सेकंड मुझे नहीं मिल पाता। पॉसिबल ही नहीं है इससे। कोई यहाँ कारण नहीं दे सकता कि एक सेकंड नहीं मिलता। एक एक सेकंड करो, देखो बड़ा आनंद है हर कर्म में। पैर भी हिलाना है, पहले देखो मूल स्वरूप, फिर पैर हिलाओ। एक एक सेकंड की यात्रा करो, फिर बड़ा आनंद आएगा बच्चे, बड़ी खुशी होगी। जल्दी मत करो, ज़्यादा सेकंड करने की चेष्टा मत करो। एक एक सेकंड, बड़ी खुशी है, बड़ा आनंद है, सारी समझ की बातें हैं, सारी की सारी। देखो बच्चों, जो एक क्षण होता है ना, एक मोमेंट होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कोई आपको टोली दे रहा है तो उस घड़ी एक सेकंड ही होता है, तो कितना ध्यान होता है आपका, देखो वहां पर। कोई भोजन परोस रहा है तो नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे सेकंड्स होते हैं। किसी ने प्रसाद लाया सत्यनारायण महाकथा का, इतना सही देते हैं किसी को भी, पर कितना रिस्पेक्ट से, प्यार से, होश पूर्वक प्रसाद खाते हैं। पर वही किसी ने हलवा दिया तो नहीं, उसमें उतना होश नहीं होता। सेकंड में उतरो बच्चे। जैसे बूंद बूंद से सागर भरता है, उसी प्रकार से सेकंड सेकंड से जीवन बहती है। तो मिनट में भी नहीं जाओ, मिनट में जीवन जीने की चेष्टा नहीं करो, कभी सेकंड में जीवन जियो। सेकंड में हम जरा बैठते 20 सेकंड, 10 सेकंड, 5 सेकंड जरा बैठते, देखो 5 सेकंड में भी सुकून मिलेगा। तुम ही गिनो, 1 2 3 4 5, तुम वहाँ ही होंगे। पर घंटे भर भी यहाँ बैठे ना तो भी सुकून नहीं मिलेगा। तुम जीवन को समझो, जीवन सेकंड में चल रही है और तुम उसे मिनटों में, घंटों में, दिनों में जीने की चेष्टा कर रहे हो। नहीं जी सकते। भोजन एक एक निवाले से होता है, तुम थाली को जीने की कोशिश कर रहे हो, नहीं जी सकते थाली को लेकर। समझ की बातें हैं सारी। सेकंड में जियो, सेकंड सेकंड आत्मा देखो। अभी तो कुछ कठिन नहीं है ना, मना बच्चा हो, तन जवान हो, बूढ़ा हो, सेकंड की बात ये तो बाबा ने कही है।
समझ लेना है कहाँ देखना है। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच में सेकंड सेकंड के लिए आत्मा देखें। बहुत लाइट निकलती है 1 सेकंड में, बहुत ज़्यादा। आप कल्पना भी नहीं कर सकते, आपको कुछ इमेजिन करने की ज़रूरत नहीं। लाइट को बस देखा, पूरे विश्व में लाइट गई। 1 सेकंड भ्रकुटी में आत्मा देखने से ही पूरे विश्व में लाइट चली जाती है। कंबाइंड स्वरूप में देख रहे हो आत्मा और बाबा। तुम्हें कुछ भी लाइट भेजने की जरूरत नहीं है। जब तुम ज्यादा सेकंड्स देखना शुरू करोगे ना, तुम्हें दिखेगा लाइट निकल रही है। समझ? 1 सेकंड के लिए टॉर्च का बटन दबाए फिर भी लाइट निकलती है ना। उसी प्रकार से बात है, समझ की बात है। बच्चे ध्यान में रखना, ये जो सूरज है, जैसे इससे सारे पेड़ पौधों का जीवन पनपता है ना, चलता है ना, इसी से जीवन है ना। अगर ये ना उगे तो आगे की प्रोसेस नहीं होगी पेड़ पौधों की, जो साइंस कहता है ना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, वो नहीं होगी। अन्न नहीं बना पाएंगे, पेड़ पौधे मर जाएंगे। सूरज बादलों के बीच में से 1 सेकंड के लिए भी बाहर निकला, मतलब 1 सेकंड के लिए भी प्रकाश आया ना। किसी दिन बहुत बारिश है, बहुत बादल आए, आसमान भरा है, और 1 सेकंड के लिए भी कोई बादल बाजू हो जाते और सूरज की लाइट नीचे आती, उसमें भी कोई कोई पौधे अपनी पूरी प्रक्रिया पूरी कर देते हैं 1 सेकंड में। छोटे से पौधे हैं, उन्हें कितनी लाइट चाहिए? 1 सेकंड की लाइट में भी उनकी जीवन पनपती है। 1 सेकंड, ज्यादा लाइट नहीं चाहिए। मैक्सिमम पौधों के साथ ऐसे होता है, 1 सेकंड की लाइट भी सूरज की उनके लिए काफी है। 1 सेकंड की लाइट। तो सोचो, आत्मा की 1 सेकंड की लाइट में कितनी आत्माओं का उद्धार होगा। सूरज को देखने की जरूरत नहीं है, मेरा प्रकाश कहाँ जा रहा है। उसको पता है बादल नहीं है तो जहाँ जाना है जा रहा है, सबको सेवा मिल रही है। उसी प्रकार से आपको सोचने की आवश्यकता नहीं, आपकी लाइट और माइट कहाँ पहुँच रही है। बस आप उस स्वरूप में स्थित हो जाओ जहाँ पहुँचनी है, पहुँच रही है। उस 1 सेकंड में भी कितनी आत्माओं की जीवन बदल रही है, आप कल्पना नहीं कर सकते। मेरे पास मशीन होती तो मैं आपको दिखा देता कि 1 सेकंड के लिए आपने अपने आप को मूल स्वरूप में देखा, उससे कितनों की माया मुक्त हो गई, किस किस प्रकार की, और आत्मा जीवन में आ गई। इसलिए आपका 1 सेकंड के लिए मूल स्वरूप में आना मना अनंत आत्माओं का, अनंत जीवों का कल्याण करना है। इसलिए इसे हल्के में नहीं लेना। मत देखो प्रकाश कहाँ जा रहा है, लाइट माइट कहाँ जा रही, तुम मत करो उस बात की चिंता। बाप को जहाँ भेजनी है भेजेगा, इस यूनिवर्स में भेजेगा, दूसरे में भेजेगा, तीसरे में भेजेगा, हजारों यूनिवर्स में भेजेगा, मेगा में भेजेगा, जहाँ उसे भेजना है भेज देगा वो। तुम क्यों चिंता कर रहे हो? तुम्हारा काम है बस उस स्थिति में आना, उस स्वरूप में आना, इतना सा तुम्हारा काम है। सारी समझ की बातें हैं। जैसे बच्चे जनरेटर है, उससे सारी तारें जुड़ी हुई है, बस जनरेटर ऑन हुआ कि सिस्टम स्टार्ट। तुम जनरेटर हो, जहां से ऊर्जा सबको मिल रही है। बस 1 सेकंड के लिए अपने स्वरूप में आना है, 1 सेकंड।
चिंता मत करो, ज़्यादा नहीं है। और फिलहाल आत्माओं की इतनी ताकत भी नहीं कि 2 सेकंड की ऊर्जा भी तुमसे रिसीव कर सके। उनकी उतनी ताकत है 1 सेकंड। सारे जीवों की, तत्वों की उतनी ताकत है 1 सेकंड। बस 1 सेकंड के लिए आत्मा देखना है, मतलब मूल स्वरूप, कंबाइंड स्वरूप जो बैच पर है, बस उस स्वरूप में देखना है। चैतन्य, लाइट माइट का स्वरूप। 1 सेकंड के लिए आँख बंद हो रही, ज़्यादा नहीं देखो। कभी कभी ऐसे होता है, ये भी मैं जानता हूँ, मिली सेकंड में भी आँख बंद हो जाती है, नैनो सेकंड में भी आँख बंद होती। सोचो कितना पावरफुल स्वरूप होगा। माना 1 सेकंड भी आप ढंग से नहीं देख पाओगे, फिर भी जितना होता है, मिली है, नैनो है, देखो। जितना होता है देखो। मैं जानता हूं आत्मा की ताकत, पर ऐसे नहीं समझो कि 1 सेकंड नहीं देख पाते, आंख बंद हो जाती है। नहीं, जो होता है करो, जितना होता है करो। नहीं करेंगे तो क्या मिलेगा? इससे अच्छा कुछ तो करो। मैं जानता हूं कठिन है यह, क्योंकि ब्रेन को आदत नहीं उतनी ऊर्जा अपने अंदर समाने की। ब्रेन की ताकत नहीं है, बाबा जानता है, न शरीर की ताकत है। जैसे जनरेटर है, आप ऑन करते हो, ओवरलोड होने के बाद ऑफ होता है, ओवरलोड हो रहा है, नींद आ रही है, तुरंत ओवरलोड हो रहा है। उतनी शक्ति है बच्चों आत्मा की। सोचो आत्मा की पावर क्या होगी। 1 सेकंड में ओवरलोड कर रहा है सारा कारोबार। 1 सेकंड में ब्रेन ओवरलोड। आत्मा की शक्ति क्या होगी? साइंस कहते हैं दिमाग क्या पावरफुल है, ब्रेन। इस पावरफुल दिमाग को 1 सेकंड में आत्मा बंद कर देते हैं। आत्मा क्या होगी, कल्पना करो। इसलिए जो आंख लगना है कोई बड़ी बात नहीं, वो ओवरलोड है। ब्रेन के ऊपर, शरीर के ऊपर ओवरलोड हो रहा है ऊर्जा का, इसलिए बंद हो रही। फिर भी बाबा कहते हैं नैनो सेकेंड, मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, जो चाहे करो, पर करो। धीरे 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 ताकत बढ़ेगी। ज्यादा नहीं करो, मैक्स 1 सेकेंड। 1 सेकेंड देखते जाओ, 1 सेकेंड। बर्तन धोते हो, 1 बर्तन निकाला धोने को, पहले मूल स्वरूप 1 सेकेंड, फिर बर्तन धो। झाड़ू लगाते हो, 1 सेकेंड के लिए मूल स्वरूप देखा, फिर 1 झाड़ू लगाया, फिर मूल स्वरूप झाड़ू लगाया, फिर मूल स्वरूप झाड़ू लगाया। ऐसे कर्मों में लाओ। समझ? सब्जी काटते हो, सब्जी ले ली काटने के लिए, कोई एक सब्जी है, तुम्हारी लौकी है या भिंडी है, जो भी है, 1 काट रहे हो, 1 बार मूल स्वरूप। आलू काट रहे हो, पहले 1 बार मूल स्वरूप, फिर काटो। दूसरा आलू, फिर 1 बार मूल स्वरूप, फिर काटो। ज्यादा नहीं करो, थोड़ा थोड़ा। भोजन बनाते हो, सरसों डाली, जीरा डाला, 1 बार मूल स्वरूप डाला, 1 बार मूल स्वरूप दूसरी चीज डाली, 1 बार मूल स्वरूप तीसरी चीज डाली। 1 बार बस, 1 ही सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, मिली सेकेंड, नैनो सेकेंड, जो चाहे, फिर 1 ही बार, और फिर कर्म। देखना बहुत आसान होगा। कंटिन्यूस मत करो। 1 निवाले में 1 बार मूल स्वरूप देखा, फिर निवाला शरीर को दिया। 1 घूंट में 1 बार मूल स्वरूप देखा, फिर 1 घूंट पानी दे दिया। किसी आत्मा से कोई बात करनी है, 1 बार मूल स्वरूप देखा, फिर बात की, ओम शांति।
वाह 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 वाह, ऐसे करो। हर बात में मूल स्वरूप नहीं आएगा, भारी होगा। बीच बीच में लाओ, एक एक सेकंड के लिए, माइक्रो नैनो मिली सेकंड के लिए लाओ, कोशिश करो। और चेहरा नॉर्मल रखो, वरना जब मूल स्वरूप आएगा पूरा वैसे ही चेहरा बन जाएगा जैसे आप होठ दबा के आंखें रखते हो। फिर जब पूरा मूल स्वरूप आएगा आप वैसे ही बन जाओगे, अजीब लगेगा चेहरा आपका, क्योंकि वो संस्कार हो गया उसका। फिर आप परेशान हो जाओगे, चेहरा मेरा नॉर्मल क्यों नहीं हो रहा है। नॉर्मल रहो, मुस्कुराते सहज रहो, समझ है, सहज एकदम। एक एक सेकंड के लिए करो, ज्यादा नहीं कह रहा है बाबा, ज्यादा करने जाओगे नहीं होगा। और तुम अभी किसी बात की चिंता मत करो। सकाश, योग, आत्मिक स्थिति, देखो मूल स्वरूप मन आत्मा है ना, मूल स्वरूप मन आत्मा परमात्मा के साथ कंबाइंड है ना, तो योग हो गया ना, आत्मिक स्थिति हुई, योग हुआ। अभी आत्मा जब परमात्मा के साथ कंबाइंड होती है, ध्यान में रखना ये वचन, आत्मा जब भी आत्मा समझकर परमात्मा को याद करती है या कंबाइंड स्वरूप में बैठती, तब लाइट और माइट निकलती ही निकलती है, निकालनी नहीं पड़ती, सकाश जाता ही जाता है। इसलिए ये तीन विधि अलग है, आत्मिक स्थिति, याद और सकाश। क्या क्या करोगे, बेहतर है एक में तीन है। मूल स्वरूप में बैठो, तीनों हो रहे, तीनों हो रहे, करना नहीं पड़ेगा। एक एक सेकंड की यात्रा करो, बड़ा आनंद है। ज्यादा करने जाओगे बाप वापस कहता है नहीं होगा, ब्रेन की कैपेसिटी नहीं है, तमो प्रधान शरीर है, ब्रेन है, संसार इसी ब्रेन को लेकर खुश हो जाता है। अच्छा है, फिर भी मैं जानता हूँ मनुष्यों के हिसाब से बहुत पावरफुल है, पर देवी देवताओं के हिसाब से, आत्माओं के हिसाब से चलो जो है स्वीकार है, श्रेष्ठ है, जैसा है, संगम का तन है। पर आत्मा कितनी श्रेष्ठ है, कल्पना करो, आत्मा कितनी पावरफुल है। इसलिए चलते रहो, एक एक सेकंड की यात्रा करते रहो। यात्रा करने में जल्दी नहीं करो, एक एक सेकंड 1440 बार अगर आपने किया तो 1440 बार याद हुई, 1440 बार आत्मिक स्थिति हुई, 1440 बार सकाश भी हुआ। देखो, और ऐसे नहीं कि एक की प्राप्ति, तीनों की प्राप्ति आपको दी जाएगी, क्योंकि आप मूल स्वरूप में बैठे हो। इसलिए बच्चों, एक ही तपस्या है, मूल स्वरूप में बैठना, मूल स्वरूप में रहना, मूल स्वरूप में कर्म करना, बोल बोलना, देखना। बाकी कोई तपस्या नहीं है बच्चों, एक ही तपस्या है, बस इसे करो और अपना कल्याण करो। आज की यही यात्रा है, एक एक सेकंड की, एक सेकंड की यात्रा करो और अपना सदा के लिए और सभी का भी सदा के लिए कल्याण करो। सभी का कल्याण हो। सभी बच्चों को बाप के पदम गुणा, याद, प्यार, शिव प्रभात और नमस्ते। सदा खुश रहो, मौज में रहो, आनंद में रहो, और बच्चे मूल स्वरूप में रहो और अपना और सभी का कल्याण करो। अपनी यात्रा करो, अपने तक पहुँचो। जब बच्चों आप 100% अपने स्थिति में आएंगे, मूल स्वरूप, इस शरीर में नहीं ठहर सकते।
शरीर की कैपेसिटी नहीं है, शरीर छूट जाएगा तत्क्षण। मनुष्य शरीर है, मूल स्वरूप में आना ही संपन्न और संपूर्ण बनना है। संपन्नता और संपूर्णता की कोई अलग यात्रा नहीं है। तुम गुणों के शक्तियों के पीछे मत लगो, सब कुछ इसी में है। बस अपने सीट पर सेट हो जाओ, सब हो जाएगा, सर्व कल्याण हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुणा पदम कीर्ति पदम 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 गुणा याद प्यार शिव प्रभात और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वहारे मैं आत्मा वाह, वहारे मेरा भाग्य वाह, वहारे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वहारे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।